मुझे भी महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। ठीक है, आगे यहाँ लेखक बताए कि उनकी पत्नी के द्वारा उनकी पत्नी को बोला गया कि आप लॉरेंस के बारे में कुछ बताइए, लिखिए, तो उनने असंभव बताया। ठीक है, कुछ भी नहीं बताया, परंतु मुझे विश्वास है कि मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया जो है, पक्षी है गौरैया, वो लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं, मुझसे भी ज़्यादा जानती हैं। ठीक है, कभी ये लेखक यहाँ बता रहे हैं कि वो जो पक्षी हैं वो मुझसे ज़्यादा जानती हैं। वो सचमुच इतना खुला और सदा दिल आदमी था, मुमकिन है लॉरेंस मेरे रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है इसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती हैं। ठीक है, आगे यहाँ बताया जाता है कि उन्होंने बताया कि वो सचमुच इतना खुला दिल, ठीक है, खुला दिल सादा दिल आदमी था कि मुमकिन है लॉरेंस मेरे रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। ठीक है, मैं हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में बताना। ठीक है, कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों की जामा पहनाना। ठीक है, कि मैं अपने शब्दों के द्वारा उनको किस तरह सब बताऊं, समझाऊं। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया इसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। ठीक है, आगे वो बताते हैं कि जो उनके छत पर बैठने वाली गौरैया पक्षी है वो लॉरेंस के बारे में उनकी पत्नी से ज़्यादा जानकारी रखती है। ठीक है, जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की यह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। आगे बताते हैं कि जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो जटिल प्राणी हैं उनके बारे में सलीम अली जो पक्षी विशेषज्ञ थे उन्हें एक पहेली बने रहे। बचपन के दिनों में उनकी मशीन एयर गन से जो घायल हुआ एक पक्षी नीलकंठ की जो गौरैया है, ठीक है, वो उनके एयर गन से घायल हो गई थी और उसी के कारण सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। ठीक है, और उसी के परिणाम स्वरूप वो जो खोज के नए रास्ते वहीं से शुरू हुआ। वह गौरैया सारी जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नौसैनिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। ठीक है, जिंदगी की जो ऊंचाइयां थी उस पर उन्हें विश्वास था और एक क्षण के लिए भी उस विश्वास को नहीं खोया और उनके जिंदगी का प्रतिरूप बन गया। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनाने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं। ठीक है, आगे यहाँ बताया जाता है कि जो सलीम अली थे वो प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय एक अथाह समुद्र बन गए। ठीक है, वो प्रकृति की दुनिया में इतना आगे निकल गए कि समुद्र की तरह विशाल हो गए। उनका जो भ्रमणशील स्वभाव था वो हमेशा उन्हें परिचित दिलाएगा। उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गली में लंबी दूरबीन लटकाए हुए अपनी खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। ठीक है, आगे यहाँ बताया जाता है कि अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि वो पक्षियों के सुराग पर ही निकले हैं, खोज पर ही निकले हैं और अपनी
गली में अपनी लंबी दूरबीन लगाएंगे, ठीक है, और उसके नतीजों को लौट कर खोज कर आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सलीम अली तुम लौटोगे ना। ठीक है, आगे यहाँ लिखते हैं कि जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें हम माने कि वो वापस आएंगे, मान लिया जाए। मेरी आंखें अभी भी उनके लिए नम हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लौटकर आओगे ना।